हेलो एवरीवन। आज हम अपना हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है इसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारा रहता है जो कि है कि सूचना तकनीकी का हमारे हिंदी शिक्षण के अंदर क्या महत्व है ना। आईसीटी का महत्व वैसे तो हर फील्ड में है और आजकल जब हम इस 2020 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है डिजिटल इंडिया का जो एक कंसेप्ट हमारे सामने है कि हर चीज जो है आपकी डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई है। हम हर क्षेत्र के अंदर आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका महत्व कहीं भी छुपा नहीं है। खास करके जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो जो हमारी भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है ना। हमारी राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। तो जिन राज्यों के अंदर मुख्य रूप से हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बोला जाता है, ठीक है, और जहाँ पर कुछ राज्यों के अंदर क्या है, इसको सेकंड भाषा के रूप में भी बोला जाता है, कहीं पर इसको तृतीय भाषा के रूप में भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम भाषा का इतना अधिक प्रयोग हिंदी भाषा का हम कर रहे हैं और हिंदी भाषा में क्या है, हमारे पास प्रॉपर जो है एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसलिए वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए हम क्या है, इसके हमारे पास इसमें बहुत सारी लिपि के में जो चिन्ह हैं हमारे वो भी जो है हमारे पास पूरे हैं, इसके अंदर कोई कमी नहीं है इस भाषा के अंदर। तो इस भाषा को हम अपना जो है वो डिजिटल कैसे बनाएं, इसको जो है वो आईसीटी के साथ कैसे जोड़ें और क्या आईसीटी का इसके अंदर इंपॉर्टेंस है, आज हम इसका बारे में पढ़ेंगे। इसका हमें प्रयोग कैसे करना है और ये किस प्रकार से उपयोगी है आईसीटी किसमें, हिंदी शिक्षण में, क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी हमारी एक भाषा है ना। तो भाषा शिक्षण के अंदर जो आईसीटी का प्रयोग है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आईसीटी की बात हम कर लेते हैं कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। शिक्षण के अंदर जब आप सूचना तकनीकी का प्रयोग करते हैं, सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, जिन टेक्निक्स के माध्यम से करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सूचना तकनीकी कहलाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि निसंदेह पाठ्यक्रम क्या है, हिंदी भाषा के छात्रों की रुचियों के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग ही है। फिर उसमें साथ ही साथ क्या है, क्षमता का ध्यान रख के भी बनाया जाता है, चाहे वो पाठ्यक्रम क्या है हमारा किसी भी क्लास का हो, ठीक है। तो वह जो क्या है निश्चित रूप से सफल भी हमने उसको बनाना है और प्रत्येक करिकुलम का क्या है एक निश्चित उद्देश्य भी होता है जिसको हमने पूरा करना होता है, एक एम भी होता है ना। उस एम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कुछ एक उद्देश्य बनाते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है और हमारी जो भाषा है वो इतनी समृद्ध और शक्तिशाली और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि हम अपने करिकुलम को इजीली पूरा कर सकें। अगर हम उसको इजीली पूरा कर सकते हैं तभी जो है हमें हमारे एम की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए भी हमें क्या है, आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमें टेक्नोलॉजी के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। और ये जो प्रयोग हम करेंगे कैसे करेंगे इसके बारे में हम करेंगे अभी चर्चा। कहते हैं कि हिंदी भाषा का जो शिक्षण है वो क्या है, सरल भी है, सुगम भी है और सुबोध भी है, यानी कि इसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा क्या है, वही विद्यार्थी ठीक से सीख सकता है जो कि इसका लगातार अभ्यास करता है ना। क्योंकि लैंग्वेज को सीखना, भाषा चाहे कोई भी है, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है ना। तो हिंदी भाषा का जो शिक्षण का कार्य है वो सरल और सुबोध समझ करके हमें इस तरह से सोच करके नहीं चलना है, बल्कि हमें जो है इसके अंदर बहुत अधिक अभ्यास करना है ताकि जो है वो सीखना जो आज की आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग हो सके, है ना। क्योंकि आज के संदर्भ में और जो पीछे हमारा टाइम निकल गया उसके संदर्भ में दिन रात का अंतर है। तब आईसीटी का इतना प्रयोग नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नई शताब्दी आई इसमें क्या है, हमने जो है वो भाषा को आईसीटी के साथ जोड़ दिया और आईसीटी के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर लिया, ठीक है। कारण यह है कि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको कि क्या है, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था उस समय विदेशी भाषा के शब्द भी जो है इसके अंदर शामिल हो गए। तो उन विदेशी भाषाओं के लिए भी क्या करना पड़ा, तकनीकी शब्दावली कोश बनाए गए ताकि जो है वो उन शब्दों का हम प्रयोग करके जो है हम अपनी भाषा को, अपनी हिंदी भाषा को जो है वो अन्य भाषाओं के समक्ष खड़ा कर सकें उसको, ठीक है। वहां पर हम हिंदी को भी वही दर्जा या वही स्थान दिलवाएं जो कि अन्य भाषाओं को, विदेशी भाषाओं को मिलता है। तो वहां पर आईसीटी का प्रयोग बहुत अधिक जो है वो बहुत हमारे लिए अर्थ रखता है, मायने रखता है, ठीक है। और
जो विश्व के जो हमारी अदर कंट्रीज हैं वहां पर क्या है, उनके सामने हमारी भाषा को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानते हैं हम सभी, क्योंकि क्या है, सभी एडवांसमेंट या आधुनिकता के साथ जब जुड़ गए हैं, तो अगर हम भी ICT का प्रयोग वहां नहीं करते तो हमारी भाषा क्या है, उसके पिछड़ने का डर रहेगा। लेकिन हमें अपनी भाषा को समृद्ध रूप देना है, तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें वैज्ञानिक उपकरणों का भी प्रयोग वहां पर करना है। और हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप मिल जाता है तो हिंदी शिक्षण को और अधिक विकसित रूप हम दे सकते हैं। ठीक है, इन्हीं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के द्वारा ही हिंदी भाषा को सरल और बोधगम्य हमें बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम इसमें बात करेंगे जो तकनीकी शब्दावली है उसका सहारा हम ले रहे हैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत। और भारत सरकार ने क्या है, भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विकास सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास मिशन सूचना प्रोसेसिंग उपकरण तथा तकनीकी विकसित करने के लिए अनेक नए प्रयास जो है वो किए हैं। दोबारा से मैं इस लाइन को रिपीट करती हूँ कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास और मिशन सूचना प्रोसेसिंग उपकरण और तकनीकी विकसित करने के लिए कुछ नए प्रयास जो है वो किए गए हैं। ठीक है, इसका एक लक्ष्य क्या था कि बहुभाषी भाषा के या बहुभाषी ज्ञान के संसाधनों का उपयोग करना, इसका मुख्य जो है वो प्रयास था, मुख्य लक्ष्य था इसका। ठीक है, विशेष करके हिंदी के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रयोग करें या इलेक्ट्रॉनिक्स जो विभाग हमारे द्वारा चलाए गए हैं हिंदी के लिए, उस मिशन के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए DTLI की स्थापना, DTLI की स्थापना 1991 के अंदर की गई। ठीक है, के अंतर्गत की गई। ठीक है, ये तो था हमारा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए DTLI की स्थापना जो है वो भारत सरकार के द्वारा की गई। और फिर कहता है कि जिसने हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीक के लिए कुछ प्रयास किए। कौन कौन से वो प्रयास किए थे, जिसमें है हमारा कोर्स निर्माण हेतु जो है प्रबंधन उपकरण देना। ठीक है, सेकंड है इसमें मशीनी अनुवाद करना। और इसके अलावा क्या है, इसमें कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे भारतीय भाषाओं में जो है वो अनुवाद की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की प्रक्रिया। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोई भी फोन उठा के देखिए, कहीं भी लैपटॉप उठा के देखिए, उसके अंदर आपको ट्रांसलेटर मिलेगा जिसमें हम क्या है, इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं, अन्य भाषाओं से हिंदी बना सकते हैं और हिंदी भाषा से अन्य भाषाएं बना सकते हैं, है ना। तो सभी बच्चे इन चीजों का यूज कर ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी नहीं पता है जिनको, वो भी इसका यूज कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है वो अपनी भाषा को जो चेंज करने का या भाषा को समझने का, गहराई से समझने का जो है वो तरीका ढूंढा हुआ है या व्यवस्था की है। ये एक ऐसी जो समान प्रणाली और प्रक्रिया है जो कि अंग्रेजी से अधिकांश भारतीय भाषाओं के लिए उचित एवं सशक्त प्रतिमान तैयार करती है। प्रतिमान क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडल तैयार करना, है ना। ये बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन हमने उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। या जो अंग्रेजी के अंदर है, बहुत सारे लोग जो है अंग्रेजी को एक मुश्किल भाषा समझते हैं और उसको कन्वर्टिंग में दिक्कत आती है उनको, तो वहां पर वो इजीली जो है वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। कहता है कि मानव इंजीनियर और मानव मशीन दोनों ही के उपयोग में, विकास में जो है वो हमारे उससे ICT से सहायता मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहता है कि अक्षर भारती एक ऐसा पैटर्न है, कहता है जिसको जो फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, जो नियमों पर आधारित है और भारतीय भाषाओं के लिए अंग्रेजी भाषा की सामग्री जो है वो प्रदान कर सकती है। ठीक है, क्या नाम है इसका, अक्षर भारती। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है आदि की कठिनाइयों को दूर करके उनका शिक्षण जो है वो सहज सरल हो जाए। इससे हम क्या कर सकते हैं, सुगम बनाया जा सकता है। जो हमारी संज्ञा है ना, जो व्याकरण है, हमारी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, या ग्रामेटिकल जिसको मान लिया व्याकरण है,
उसमें क्या है, हम इन चीज़ों की जो है उसका आसानी से वहाँ पर इसकी कमियों को हम वहाँ पर दूर कर सकते हैं। अगर हमें लिखने में कोई दिक्कत है तो इसकी मदद से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, हिंदी जनरेशन में भी यू भी हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करता है। यू डब्ल्यू, ये क्या है, हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करता है और यह व्याकरण और अर्थ संबंधी नियमों के आधार पर सफलतापूर्वक क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम थोड़ा सा इसमें देखें कि हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है, अभी तक तो हम इसके प्रयोग के बारे में ही बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा इसमें उपयोगिता के बारे में आगे बात करेंगे कि उपयोगिता में मेनली क्या आएगा कि क्यों उपयोगी है हमारे लिए, कैसे उपयोगी है, वो थोड़ा सा हम अभी पढ़ते हैं। आईसीटी आज के टाइम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आईसीटी का प्रयोग हमें आना चाहिए। ठीक है, अगर हम आईसीटी का प्रयोग सीख जाते हैं कि उपयोगिता करेंगे, अभी हम प्रयोग कर चुके हैं इसका, तकनीकी की उपयोगिता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम कहेंगे कि जो हमारी 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में क्या है, जो युग है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है, ये हम सभी जानते हैं ना। विशेषकर सूचना तकनीकी के विकास के परिणाम स्वरूप आज क्या है, मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, इवन चांद तक भी पहुंच गया, जहाँ पर हम क्या सोचते थे कि कभी सोचते थे कि ये सपना ही है ना। लेकिन क्या है, क्योंकि सन 1980 के पश्चात से क्या है, मानव जीवन की जो प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, या जो हमारे घरों में भी आप देखते हो कि किस प्रकार से हम आईसीटी से घर बैठे बैठे ही आजकल हर काम कर रहे हैं ना। इवन जो टीचिंग है वो भी इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारा जो अध्यापन कार्य है या हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो भी हमारी ऑनलाइन चल रही है ना। घर बैठे हम अपने रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर या अपनी चेयर के ऊपर बैठे बैठे ही जो है वो अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। हमारी क्लासेस, हमारे टीचर हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता ये है कि कितनी उपयोगी है। देखो कि इस महामारी के दौर में भी जो है वो हमने क्या कर लिया, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो बाधित हमने नहीं होने दी। हमने अपने करिकुलम को भी जो है वो लास्ट 6 मंथ से हम देख रहे होंगे कि हमने अपना जो स्कूलों का काम है या जो कॉलेज के यूनिवर्सिटीज का जो काम है वो हम घर बैठे ही कर रहे हैं। यानी कि सूचना पर जो तकनीकी है इसका कितना अधिक हमारे जीवन में प्रयोग हुआ है कि न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्य कामों में भी। घर के अंदर आप उपकरण देखिए, हर चीज के अंदर आपको आईसीटी से जो है वो व्यवस्थित रूप से आपको मिलेगा, हर काम आप घर बैठे कर सकते हैं उससे, है ना। तो कहता है कि जो 20वीं शताब्दी है इसमें ये जो परिवर्तन आया है, इसका ये नाटकीय परिवर्तन हमें लग रहा है कि किस प्रकार से जो जिंदगी है हमारी, जो हमारी लाइफ है वो हमारी सुचारू हो गई है ना। तो सबसे पहले जो इसकी उपयोगिता के बारे में हम थोड़ा सा बात करें, श्रवण कौशल में जो कहते हैं कि जो हमारा सुनना है वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, श्रवण कौशल में आईसीटी की उपयोगिता के बारे में बात करें। श्रवण कौशल में सूचना तकनीकी की उपयोगिता, सूचना तकनीकी की उपयोगिता क्या है। देखिए श्रवण कौशल क्या होता है, सुनना किसी भी चीज को, है ना। जब हम सुनते हैं किसी भी चीज को स्टूडेंट, तो जब हम ध्यान से सुनते हैं उस चीज को तो फिर ध्यान से उस पर काम भी करते हैं, ध्यान से उसको बोलते भी हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, सुनना कहलाता है ना, श्रवण कौशल कहलाता है। भाषाई कौशल हमने 4 पढ़े हैं, 4 में से पहला हमारा कौशल बनता है श्रवण कौशल, है ना। तो जो कि आगे के जो 3 कौशल हैं वो कौशल इस पर डिपेंड करते हैं, किस पर, श्रवण कौशल पर डिपेंड करते हैं। तो ये वाली जो चीज है इसमें जो है कहता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप से निकाली गई सार्थक ध्वनियों, भावों को अपने कानों से सुनकर और उसमें जो निहित अर्थ है उसको समझ जाना क्या कहलाता है, श्रवण कौशल कहलाता है। और बालक के जो सर्वांगीण विकास है बालक का, उसमें क्या है, श्रवण कौशल का बहुत अधिक महत्व है ना। लाइफ के हर फील्ड में अगर हम देखें, जन्म के कुछ घंटे के बाद भी अगर हम देखें तो बच्चा क्या है, अपने आसपास में जो उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं, उनसे जो ध्वनियां हैं उनको वो पहचानने लगता है और उन ध्वनियों को सुनने के लिए दाएं बाएं या इधर उधर अपनी जो गर्दन उसको मोड़ना शुरू कर देता है, आंखों की पुतलियों को घुमाना शुरू कर देता है ना। और क्या है, और यह उसको स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनियों को सुनने से और उन ध्वनियों में जो व्यापक सूक्ष्म अंतर है उसको भी बच्चा पहचानने लगता है।
और क्या है, शैशव अवस्था में ये आरंभ हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे क्या है, भाई बहन है, हमारे माता पिता हैं, हमारी दादी दादी हैं, तो वो क्या है, उनकी बातों की तरफ या उनके मुख को देख करके, उनके होठों को देख करके उनकी आवाज को पहचानने लगता है ना। और फिर उनके होठों आदि का संचालन और उसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के संबंध को क्या है, अपनी जो मस्तिष्क है उसमें उस संबंध को स्थापित कर लेता है, उसको सीखना शुरू कर देता है। उसको पता लग जाता है कि अब मेरी मम्मा बोल रही है, अब मेरे फादर बोल रहे हैं, अब मेरी ग्रैंड माँ बोल रही है या कोई भी बोल रहा है, तो वो उसको माइनर सा डिफरेंस है, जो सूक्ष्म अंतर जो है उसको पहचानने को लगता है। तो विद्यालय में भी क्या है, शिक्षक का जो आदर्श वाचन है उसको भी सब बच्चे को सुन करके क्या है, वाचन करता है। और फिर क्या है, लेखन कौशल में निपुणता हासिल करता है। ठीक है, तो सूचना तकनीकी के अंतर्गत इसका क्या है कि हिंदी रूपांतरण के लिए अब एक सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, जिससे कि कंप्यूटर की सहायता से हम भाषा के विभिन्न ध्वनियों को हम वर्तनी सहित सुन सकते हैं, है ना। इस तरह का सॉफ्टवेयर हमारी हिंदी के अंदर आया कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। और ये इस प्रकार की श्रवण शिक्षण पद्धति इसको हम कह सकते हैं, या श्रवण शिक्षण पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है, श्रवण शिक्षण पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हम ध्वनियों को सुन सकते हैं, है ना। तो फिर ये जो टेक्निक है, कहते हैं कि IBM इंडिया, IBM इंडिया, इसके द्वारा जो है वो ये संचालित है। ठीक है, और इसमें क्या है, IBM इंडिया रिसर्च लैब नई दिल्ली द्वारा तैयार करके एप्लीसॉफ्ट बेंगलुरु ध्वनि का एक ऐसा ध्वन्यात्मक डेटाबेस है जो बाद में शब्दों को बनाने के काम आता है। और जो क्या है, प्रत्येक वर्ण की ध्वनि का एक ध्वन्यात्मक डेटाबेस है जो बाद में शब्द बनाए जाते हैं उससे, और ध्वनियों का क्या है, शुद्ध उच्चारण से उच्चारण कर बदल दिया जाता है कि जो हमारी ध्वनियां हैं उस डेटाबेस से जो है वो शुद्ध उच्चारित उनको किया जाए। और जो श्रवण शिक्षण के अंतर्गत क्या है, सूचना तकनीकी का जो ये प्रयास है ये बहुत अधिक सराहनीय है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें, थोड़ा सा और देखें इसमें, तो जो विंडो सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा मल्टीमीडिया के जो सुविधाजनक प्रयोग से भी जो है वो क्या है, किसी भी पेंटिनियम मशीन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और जो विकलांग बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए यह एक उपयोगी मशीन के साथ हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा श्रवण कौशल के रूप में। अब हम भाषण कौशल के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, लेखन कौशल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। भाषण कौशल में कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा देखते हैं, और थर्ड इसमें क्या है, लेखन कौशल में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेखन कौशल में भी, बाकी सेम है सारा। ठीक है, आगे आप सूचना तकनीकी की उपयोगिता वर्ड जो है वो आप लिख सकते हैं। इसमें कहता है कि प्रसिद्ध जो लेखक हैं बेकन, उनका कथन है कि संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है, कि जिस व्यक्ति का बोलना अच्छा है, जिस व्यक्ति का भाषण अच्छा है, उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कुशल मानते हैं, और तेज बुद्धि वाला भी मानते हैं, कि जो अपनी बातों को क्लैरिफाई कर दे, स्पष्ट कर दे, वही व्यक्ति क्या है, जो है वो स्पष्ट बुद्धि वाला है। अतः ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति न तो अपने विचारों, भावों, तर्कों और मत आदि को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकता, और न ही जिसकी वाणी प्रभावशाली है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा या कितना ही व्यक्ति बुद्धिमान क्यों ना हो, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, संभाषण की कला नहीं होती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के कौशल के लिए सूचना जो तकनीकी है वो बहुत अधिक मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है हिंदी भाषण कौशल के लिए। इसमें क्या है, इस संदर्भ में वॉइस सिंथेसाइजर के पार्ट से संबंधित भाषा के संश्लेषण की काफी जो है वो काफी उपयोगिता है। ठीक है, ये क्या है, इसमें एक असीम शब्दावली है जिसमें पीसी दस्तावेज को भाषण में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्या चीज है ये, हिंदी भाषा कौशल के लिए सूचना तकनीकी में, ठीक है, वॉइस सिंथेसाइजर, वॉइस सिंथेसाइजर, ठीक है, इससे क्या है, इससे जो है वो हमारे भाषण कौशल के लिए बहुत उपयोगी है, और इससे संबंधित भाषा के संश्लेषण की आवश्यकता काफी उपयोगी है। इसमें क्या चीज है, इसमें शब्दावली है। ठीक है, उस शब्दावली में क्या है, हम जो है वो भाषा में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, पीसी दस्तावेज को क्या है, भाषण में परिवर्तित कर सकते हैं इसके द्वारा।
ठीक है। और कहता है कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो शब्दों में विभक्त करता है, इसमें डेटाबेस भी है जो शब्दों का निर्माण करने में समर्थ है। ठीक है, कि जो शब्दों का निर्माण करने में समर्थ है, यह स्वराघात, गलाघात, स्वर उच्चारण, ध्वनि उच्चारण आदि के लिए भी उपयोगी माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यह हिंदी अंग्रेजी पाठ को हिंदी पाठ में रूपांतरित भी कर सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। फिर हम देखें बात लेखन कौशल की लेखन कौशल में क्या है। लेखन कौशल क्या होता है, विद्यालय में क्या है, बच्चा जब प्रवेश करता है तो वहां पर जो है पहले श्रवण कौशल में निपुणता हासिल करता है, उसके बाद क्या करता है, भाषण कौशल में निपुणता हासिल करता है। और जब भाषण कौशल में निपुणता हासिल हो जाती है तो फिर वह लेखन कौशल की ओर या पाठन कौशल की ओर बढ़ता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेखन कौशल की। तो लिखना जो है हमारा वो किस प्रकार से जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा क्या है, दूसरों की ध्वनियों को सुनेगा, सुन करके उसको लिपिबद्ध जो उसके अक्षर हैं उनकी पहचान करेगा। फिर विद्यालय में पहले जो लिपिबद्ध अक्षर हैं उन शब्दों को, पदों को, उनकी बनावट को पढ़ करके उनका अर्थ ग्रहण करना सीखेगा, बनाना सीखेगा अक्षरों को। तो कहता है कि भाषा का क्या मेन रूप से दो ही हमारे होते हैं, एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है ना। तो जो लिखित रूप है भाषा का, अपने भावों, विचारों या श्रुत सामग्री से जो ग्रहण किए गए भाव, अर्थ आदि को अपनी मातृभाषा में लिपिबद्ध कर देना और लिपिबद्ध चिन्हों के द्वारा शुद्ध और लिखित रूप में जो भाषा को हम लिख रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है ना। प्राइमरी लेवल के बच्चों को इस प्रकार का बोध हम करवाते हैं, इस प्रकार का बोध हमें करवाना चाहिए ताकि क्या है कि जो बच्चे की व्याकरणिक शुद्धियां हैं उस पर हम फोकस कर सकें, है ना। क्योंकि बच्चा अगर प्राइमरी में सही उच्चारण करना, सही लिखना और सही बोलना सीख जाएगा तो उसको जो है आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और जो शब्द हैं सुंदर बनेंगे, सुडोल बनेंगे, अक्षर सुव्यवस्थित लिखेगा बच्चा। तो जो और उसके अलावा भी क्या है, जो अध्यापक है वो शब्द है, वाक्यांश है, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति, सुक्तियों का ज्ञान आदि करवा करके भी छात्रों को जो है वो अपनी भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार लेखन कौशल क्या है, लेखन शिक्षण की सुनियोजित ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएं तो लेखन शिक्षण के समय छात्रों की जो मानसिकता है, उनका जो बौद्धिक स्तर है और उस क्या है शारीरिक योग्यता को भी हम उस पर ध्यान केंद्रित हम कर सकते हैं। बच्चे को हम और ज्यादा जो है वो इससे अच्छा सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ, तो क्या है कंप्यूटर के साथ जो है सहयोग से बच्चों को सूचना तकनीकी का सहयोग लेकर के हम लेखन कौशल को सुधार सकते हैं। ठीक है, लिखना सिखाने से पहले बालकों को क्या सिखाई जा सकती है, ड्राइंग सिखाई जा सकती है, बच्चों को चित्रकला सिखाई जा सकती है। किसमें, कंप्यूटर में। आपने देखा होगा अपने पीसी या लैपटॉप या फोन को आप ऑन करिए, उसमें भी आपको जो है वो बहुत सारे ऐसे उसके अंदर मिलेंगे जिससे कि सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिससे कि आप ड्राइंग करना इजीली बच्चे को हम सिखा सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, इससे बच्चे जो है वो प्रेरित होंगे और उनके हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होंगी छोटे बच्चों की। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, उनके हाथों की क्रिया है, उनके आईज की जो उनकी आंखों की मूवमेंट है और उनका जो मस्तिष्क है उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होगा, है ना। जब शुरू में काम करते हैं आपको एरो भी ढूंढनी पड़ती है, वहां पर आप देख लेना, आप जो वर्ड लिखते हो ए बी सी डी जो भी लिखते हो उसमें थोड़ा सा संतुलन नहीं रहता है काफी लेकिन एक प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो वहां पर जो है वो हमें थोड़े समय के बाद जो है हमारी आंखें और अपनी मस्तिष्क का जो कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हैं अपनी आईज के साथ। ठीक है, इसका क्या है, इसमें जो है वो लेखन कला के लिए कुछ एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे कि आप बहुत सारे अक्षर बना सकते हैं लेखन कला के लिए, कौन कौन से, जैसे इसमें आपने आप यूं ये वाले डैश का भी प्रयोग करते हैं, लाइनिंग का भी प्रयोग चित्रकला के अंदर आप करते हैं, है ना। इस तरह के गोलों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका और भी क्या है, इस तरह के वर्ड जो हैं हैश वगैरह हैं उनका भी आप प्रयोग करते हैं ना, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें भी तो आती हैं, उसी के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं इन रेखाओं का। अब अक्षर रचना के लिए कौन कौन सी जो विधियां हैं वो मेनली हम बताएं कि अगर हिंदी के अंदर लेखन शिक्षण के अंदर हम प्रयोग करें तो वो कौन कौन सी हैं। ये मैंने एक दिन पहले भी आपको कराई है, जिसमें है हमारी अनुकरण विधि है, जिसमें बच्चा क्या करेगा, कॉपी करके सीखेगा, है ना, अनुकरण करेगा, जैसा अध्यापक करवाएगा वैसा ही बच्चा करेगा। फिर आपका इसमें पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, जैक्टॉक विधि है, विश्लेषण विधि है और इसके अलावा संश्लेषण विधि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सूचना तकनीकी की सहायता से इन प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन करके भी जो है एक वैज्ञानिक लेखन शिक्षण प्रणाली का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं।
है ना, क्योंकि जब लेखन कार्य में जब सूचना के साथ उपयोग, सूचना तकनीकी का जब हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं तो वहां पर इसमें जो है वो काफी गुणवत्ता आ जाती है और काम को हम सहज ढंग से, सरल ढंग से और बड़े कम समय में हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, भाषा यंत्र विधि, चित्रण वर्णन विधि, रूपरेख विधि, अनुकरण विधि आदि की सहायता भी हम ले सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से क्या है, बच्चों की जो लिखावट है उसको सुधारा जा सकता है और उनको सुंदर वर्ण लिखने की जो प्रेरणा हम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि कहीं भी आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, खास करके अगर हिंदी में अगर बात करें तो वहां पर जो सूचना तकनीकी है इसका प्रयोग बहुत अधिक है, उपयोगी है और बहुत अधिक क्या है, उपयोगी भी है और उसके साथ साथ क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी है ना। तो आज हमने पढ़ा कि हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी का प्रयोग और सूचना तकनीकी की उपयोगिता। ठीक है।